चुनौती को अगर सरकार अगर मान लीजिए कि केवल चुनावी जुमला बता करके अपने संवैधानिक दायित्वों से अगर पीछे हटती है तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। अब नई गारंटियां देनी शुरू कर दी है मोदी जी ने, उन पर ध्यान दीजिए। हम ये कहते हैं कि 2 गारंटी को देश ने देखा है। आपने 2014 में गारंटी की, उसको देखा लोगों ने। आपने 2019 में गारंटी की, उसको लोगों ने देखा। 2024 में ये बार बार हमको समझ में एक बात नहीं आती कि बार बार आप वही काम करते हैं, बार बार आप चुनाव लड़ते हैं, बार बार देश को गुमराह करते हैं, बार बार आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बार बार आप एक एक देश का उद्योग धंधा को कौड़ी के भाव में बेचते हैं, लमचूस के भाव में। तो मुझे लगता है कि ये मायखाना बंद हो जाना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी क्या है? मोदी क्या है? तो मुमकिन नहीं है मोदी है तो? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, जैसा कि उनके समर्थक कहते हैं। तो हम सवाल हमारा है आपके ऊपर कि 5 गो स्टील प्लांट का उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के भूगोल में 5 गो स्टील का कल कारखाना स्थापित 10 साल में ये दिखा दे। 5 गो कार्बन फैक्ट्री का ये कारखाना दिखा दे। 5 गो लोहे का फैक्ट्री दिखा दे। आप तो हमको कह रहे थे कि गुजरात मॉडल हम बनाएंगे। लखनऊ में तो आपने एक को मॉडल नहीं बनाया। गुजरात का अगर आपका डेवलपमेंट का ही आंकड़ा है तो आपने तो यहाँ एक सूता मिल भी नहीं डाला, आपने एक गन्ना मिल भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। मैं तो वही पूछ रहा हूं। मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप, कुछ लोग हैं जो आपसे प्रभावित हैं, आपका गाना गाएंगे। ये हर सरकारों में लोग गाते रहे हैं, आप में भी गा रहे हैं। लेकिन बात एक स्मरण रखिए कि ये देश है, देश ने सबसे सवाल किया है और सबसे जवाब किया है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि विपक्ष जब सवाल करता है प्रधानमंत्री से तो इन भाजपाइयों को यह लगता है कि ये भाजपा के प्रधानमंत्री है। हम लोगों को लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री से हम सवाल करते रहेंगे, इसलिए कि भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है कि प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, अपने सांसद से, अपने विधायक से, अपने आईएएस से, अपने आईपीएस से, अपने पीसीएस से और पीपीएस से सवाल करना मेरा संविधान का अधिकार देता है। और ये मैं अंतिम सांस तक आपसे सवाल पूछता रहूंगा जब तक आप उस चेयर पर रहेंगे। कल आप हट जाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं, लेकिन जब तक आप चेयर पर हैं तब तक आप सवाल के घेरे में हैं। जिस दिन सवाल बंद हो जाएगा उसी दिन लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। सवाल ही लोकतंत्र है, सवाल ही संविधान है, सवाल ही देश है, सवाल ही विकास है। अगर कुछ नहीं बचेगा तो 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। जिस तरह वो कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्री अगर उत्तर प्रदेश के अंदर खुली हो जिससे लोगों को रोजगार मिला हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं, बार बार आते हैं मोदी जी, ऐलान करते हैं और निकल जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो एक डेफिनेट मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रही है। पहली बार, जिसका मिशन और विजन नहीं होता वो नेता नहीं होता, वो देश का विकास नहीं कर सकता। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जिसका एक मिशन और विजन है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, एक मिनट में एक सवाल रोकूंगा ना। 2014 से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट 2022 तक आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, सारे नेताओं के बयान होंगे कि 2022 तक एमएसपी मिल जाएगा। आज 2024 चल रहा है, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। जब 2022 वाला वादा पूरा नहीं हुआ तो 2047 के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो कैसे पूरे हो जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, औद्योगिकरण और एजुकेशन 2 ऐसे पिलर हैं। राष्ट्रवाद, विकासवाद, हिंदुत्ववाद और सामाजिक न्याय, 4 पिलर हैं। राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, विकासवाद और सामाजिक न्याय, 4 पिलरों का, सामाजिक न्याय का
हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। और 2 पिलर और कौन से बताएं भाई साहब आपने? मैं औद्योगिकरण और एजुकेशन, हाँ, औद्योगिकरण और एजुकेशन 2 ऐसे पिलर हैं जिससे राष्ट्र निर्माण हो सकता है, जिससे विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, ODOP के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए ODOP कितना सफल प्रोग्राम है, ठीक ना। और एजुकेशन के क्षेत्र में मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में आज 12 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 12 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। आप अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय, मऊ में महाराजा सुहेलदेव राजभर राज्य विश्वविद्यालय, श्रावस्ती में, ठीक है। इस तरह से 12 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। 6 IIT थे, आज 33 IIT पूरी इंडिया में है। 7 IIM थे, आज 45 IIM पूरी इंडिया में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या 45 थी, आज 65 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरी इंडिया में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार औद्योगिकरण के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में और हायर एजुकेशन, फैक्ट्री भी लगी आगे बढ़े। फैक्ट्री देखिए, अभी 1 साल पहले जो है यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हुआ था, वो 7 साल से लगातार चल रहा है। 7 साल से लगातार हो रहा है। नहीं हो नहीं रहा, उसको जमीन पर उतारने का जमीन पे यही तो बात है कि उतरा कितना है। नहीं कोई फैक्ट्री लगी हो तो बताइए। देखिए, मोदी जी के पास कोई मैजिक जादुई छड़ी नहीं है कि एक दिन में घुमा देंगे और पूरा उत्तर प्रदेश संपन्न हो जाएगा, हवाई जहाज से उड़ने लगेगा। समय लगता है, विकास होने में समय लगता है, धनवान होने में समय लगता है, शिक्षा ग्रहण करने में समय। एक बच्चा 22 साल बाद जो है ग्रेजुएट होता है। एक बच्चा, ये सुनिए, एक बच्चा 22 साल में ग्रेजुएट होता है और 24 साल में पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तो एक बच्चे को बड़ा करने में 25 साल लगता है, तो एक प्रदेश को बड़ा करने में कम से कम 25 साल तो लगेंगे। आपने शिक्षा में कोई काम नहीं किया। आज बताइए 68,000 शिक्षक में भर्ती होती है, उसमें 45 लाख लोग बच्चे भर्ती में आवेदन देते हैं। ये हालत हो गई है एक शिक्षा की। काम आपने कुछ किया नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और आप बात कर रहे हैं औद्योगिकरण का। और आप उद्योग कहाँ लगाएं? उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे गिर रहा है। 60 लाख MSME बंद हो गई हैं नोटबंदी की वजह से, और हमारे पास जो माइक्रो सेक्टर है वो खत्म होते जा रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने काम तो कुछ किया नहीं। महंगाई का आप कहाँ से का इन्फ्लेशन? वो कह रहे हैं देश बच्चा था, एक बच्चे को 25 साल बनने में लगते हैं। ये आप बताइए, इनसे ये बता रहे हैं प्रति व्यक्ति आए, बताइए 200 में से हम 132वें स्थान पे हैं। आप करेक्शन इंडक्शन का देखिए, भ्रष्टाचार में 93 स्थान में आ गया है हमारा। और आज आप खुलेआम से देख रहे हैं कि 4 कानून को चेंज करके प्रधानमंत्री जी ने कानून लाया है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया। तो आप क्या समझते हैं संविधान का खेल है? आप उसको तैसी करते, संशोधन करते हैं। आपने जो 7.5% फंडिंग था कॉर्पोरेट का, उसको बढ़ा के करोड़ों रुपया कर दिया। आपने क्लॉज क्या रखा? आपने ये क्लॉज रखा कि कॉर्पोरेट जो है, जो मतलब घाटे में चल रहा है कंपनी, वो भी बॉन्ड दे सकता है। अब छोटा बच्चा भी जानता है कि जो घाटे में कंपनी बॉन्ड देगा तो वो क्या मानेगा। सीधा बात है, अगर हम घाटे में कंपनी है तो हम दान क्यों करेंगे भैया? दान इसलिए करेंगे ताकि हमको सरकार से फायदा मिले। रिश्वत है वो, एक सब जान, राजनीतिक रिश्वत है ये राजनीतिक रिश्वत है। और ये राजनीतिक रिश्वत लेते रहे हैं। और RBI ने सरकार को चिताया था कि इससे जो है शेल कंपनी अपना काला धन सफ़ेद करेगी, पर ये सुने नहीं, उन्होंने लागू कर दिया चोर वाला संविधान। चोर वाला संविधान ये है कि आप जितना भी फंड देंगे और आपको कानूनी अधिकार चोर वाला संविधान को मिला है। भारतीय जनता पार्टी हर मजदूर, किसान, नौजवान के खिलाफ है। हर मजदूर, नौजवान, हाँ, मजदूर, नौजवान, किसान के खिलाफ है। और चाहे वो किसी, मोदी जी कह रहे हैं 6,000 रुपए किसानों को दिए, 80 करोड़ मजदूरों को राशन दिया। सुन लीजिए, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, भारत के हर मजदूर, नौजवान के और किसान के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। उसका सबसे पहला, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1% लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। 1% लोग मौज मस्ती कर रहे हैं और 99% 99% तबाह है। कि आने वाला वक्त सपा, बसपा, कांग्रेस अपोजिशन नहीं है। नहीं, मैं इसको अपोजिशन नहीं मानता। मैं मानता हूं देश का मजदूर, किसान, नौजवान अपोजिशन है। और यही इस देश में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा। और निश्चित भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की दीवार बुनियाद पर खड़ी है, जो इतना बड़ा किला बंदूक और ताकत के बल पर बनाई है कि किसी को बोलने नहीं देंगे, आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी जब हथकड़ियां बढ़ती है तो क्रांति, इनकलाब आता है। और जितनी लोगों को मुंह सिलने का काम करेगा, जितने क्रांति की बात कर रहे हो। ममता बनर्जी कह रही है, अगर मैंने एक शब्द बोला, 1 मिनट, ममता बनर्जी कह रही है मैंने एक शब्द बोला
तो मेरे घर ईडी का छापा लग जाएगा। आपके विपक्षी नेता इतने डरपोक हैं, एक शब्द इसलिए बोलने से डर रहे हैं कि उनके घर ईडी का छापा लग जाएगा। अरे ईडी सीबीआई में बताता हूँ, लिमिटेड लोग नेता है ना, जनता लिमिटेड नहीं है, नेता लिमिटेड है ना। 200 को, 400 को, 500, 1000 को जेल कर जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, बिल्कुल लड़ाई लड़ेगा। कैसे लड़ेगी? कैसे लड़ेगी? कैसे मैं लड़ रहा जब हूँ? नेता ही नहीं है तो कैसे मैं लड़ रहा हूँ? कैसे लड़ रहे हैं तमाम नौजवान?